HDFC लाइफ संचय पर एडवांटेज प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक एडवांटेज की नहीं एक डिसएडवांटेज की कर को हमें वीडियो में आगे देखेंगे। हाय, दिस इज़ holisticinvestment.in। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फिनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स अभी जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। अब ये पॉलिसी का की फीचर्स क्या कर को देखेंगे। ये पॉलिसी को आपको 100 ईयर्स हुए तक का लाइफ कवर का प्रोटेक्शन देता और इसमें दो ऑप्शन है, एक इमीडिएट इनकम ऑप्शन और डिफर्ड इनकम ऑप्शन। ये पॉलिसी को आप एलिजिबल होने का क्राइटेरिया कर को क्या एक रहता नहीं बेसिक वो क्या कर को आप पहले देखेंगे। आपका इसमें आप एज एट एंट्री आप एज क्या एज तक आप एंट्री कर सकते हैं पॉलिसी में देखे तो इमीडिएट इनकम उठाएगा तो 65 ईयर्स, डिफर्ड इनकम उठाएगा तो 55 to 60 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म चेंज होकर आएगा। और इसका एज एट मेच्योरिटी देखते 100 ईयर्स तक का है। और इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म का तो इमीडिएट इनकम में 6, 8, 10, 12 ईयर्स तक आता और डिफर्ड इनकम में 8, 10, 12 ईयर्स तक आता। पॉलिसी टर्म आपको 100 माइनस एज एट एंट्री। और इसका मिनिमम सम अश्योर्ड क्या कर हमें देखेगा तो 3 लाख एंड मिनिमम साल को इतना पैसा बनना इतना भी इंस्टॉलमेंट बनना का तो कितना का उसका कर देखेगा तो 25,000 तक का अब बनना मिनिमम। हमें अब HDFC लाइफ संचय पर एडवांटेज प्लान का इमीडिएट इनकम ऑप्शन और डिफर्ड इनकम ऑप्शन दो ऑप्शंस को भी डिटेली आगे देखेंगे। इसमें फर्स्ट इमीडिएट इनकम ऑप्शन में फॉर एग्जांपल को एक 30 ईयर ओल्ड मेल को ये पॉलिसी परचेज करते हैं, 1 लाख प्रीमियम बन को परचेज करते हैं करके रख लेंगे। उनका पॉलिसी टर्म आपको 8 ईयर्स। मैं पायलट बोल सका 1 साल आप प्रीमियम पे करे बाद नेक्स्ट ईयर से आपको प्रीमियम मिलना शुरू हो जाएगा। और आपका अभी के क्या कहते हो आप कब ये पॉलिसी में एंट्री होते हैं कि उससे -100 से माइनस करेगा तो आपका पॉलिसी टर्म उतने साल। वैसे इन 30 ईयर्स रहने से आपको 100 उसमें से माइनस करो तो 70 नहीं, सो इनका को पॉलिसी टर्म को इनका 70 ईयर्स। सो 70 ईयर्स के लिए इनका को अब इनकम को रेगुलरली इनको मिलेगा। इनको कैश बोनस कर को 8% में मिलेगा। वो क्या कहते हो या 8% का तो मैक्सिमम एक बेस्ट केस सिनेरियो, 4% का तो वर्स्ट केस सिनेरियो हम अज्यूम कर लेते हैं। 8% में 30,000 मिलेगा, 4% में 14,500 मिलेगा। इसमें इनको अभी क्या क्या मिलेगा करको देखेगा तो बेनिफिट्स को अच्छा याद रख लो। कैश बोनस का तो गारंटीड नहीं। और ये मेच्योरिटी अब मेच्योरिटी में इनको क्या मिलेगा करको देखा तो सम अश्योर्ड, कैश बोनस एंड देन सर्वाइवल बेनिफिट और टर्मिनल बोनस। और अभी के क्या कहते हो अब हम 8% में अज्यूम कर लेगा तो इनको सम अश्योर्ड मेच्योरिटी में कितना मिलेगा बेस्ट केस में देखो तो 8 लाख और टर्मिनल बोनस कहते तो 1,59 लाख। इसमें हमको एक ओवरऑल 70 ईयर्स इनका पॉलिसी टर्म कुछ इनको कितना IRR मिलता है हमें देखेंगे। हमें ये टेबल में 2020 से 2090 तक का हिसाब डालें ही इनका 70 ईयर पॉलिसी टर्म को। 2020 1 साल प्रीमियम पे करे बट 2021 से इनका वो कैश बोनस मिलने शुरू हो जाता। हम आपको बेस्ट केस सिनारियो में अज्यूम कर को देते हैं, या वो गारंटीड नहीं, हम एक जनरल हम अज्यूम करें सो रेट का 8%। उसमें 30,000 मिलते आया का तो इनको 2090 इनका मेच्योरिटी पीरियड में 1,59 लाख आता। इसका IRR क्या कर को देखेगा तो 5%। अब इसमें अच्छा देखो हमें बेस्ट केस सिनेरियो में 8% उसमें उठा को हमें इसका IRR कैलकुलेट करेगा तो हम लोगों को 5% मिलता। हमें प्रीमियम बनते हैं, सो क्या कहते हो प्रीमियम फ़कत बनते नहीं, हमें GST चार्जेस के साथ मिला को बनते हैं। सो ये सब बन को आपको एक 70 ईयर पॉलिसी टर्म में तब भी आपको 5% आपको IRR मिलता। इतने साल बन को 5% मिलता का तो आपको एक अच्छा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो को दिखता कि आप ज़रा सोच को देखो। हमें पॉलिसी के डिफर्ड इनकम ऑप्शन को अब देखेंगे। वाई सच एक एग्जांपल उठा लेंगे। एक 30 ईयर्स जने को 1 लाख प्रीमियम फंड को एक पॉलिसी को परचेस करते हैं। उनका भी प्रीमियम पेमेंट टर्म का तो 8 ईयर्स। अब इनका पॉलिसी टर्म भी 70 ईयर्स बिकॉज ही इज़ 30। सो बट अच्छा एक डिफरेंस क्या कहते हो इमीडिएट इनकम ऑप्शन में फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे करे बाद उनको को रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। बट ये पॉलिसी में वैसा नहीं, ही हैज़ टू कंप्लीट पेइंग फॉर हिज होल पॉलिसी टर्म। 8 साल भी उनको पे कर को ख़त्म करना। उसके बाद एक 2 साल वेट करे बाद उनको को
रेगुलर इनकम शुरू होगा, मतलब 10th पॉलिसी टर्म से उनको रेगुलर इनकम आना शुरू होगा। सो ये पॉलिसी मैच्योर हुआ तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो सम अश्योर्ड, कैश बोनस, सर्वाइवल बेनिफिट और टर्मिनल बोनस। इसमें इमीडिएट इनकम ऑप्शन का सका नहीं, सो इसमें गारंटीड इनकम कर को भी एक एक्स्ट्रा मिलेगा 28,400 पर एनम, ये उनको मिलेगा। इसमें भी कैश बोनस हम आपको 8% अज्यूम करते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो, और कैश बोनस 4% अज्यूम करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो को। तो 8% में 42,600 और वर्स्ट केस में 1,100 कर को मिलता ऐसा। और इसका सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 8% बेस्ट केस सिनेरियो में देखो तो 8 lakhs और टर्मिनल बोनस का तो 53 lakhs 60,000। सो इसका IRR क्या हमें बेस्ट केस सिनेरियो में इसका IRR क्या करके हमें देखेगा तो 4.8%। ये कंपेयर करको हम अब देखेगा तो एक 70 लॉन्ग ईयर्स को हमें देखते हैं। 70 लॉन्ग ईयर्स में एक 4% रिटर्न रेट देता, लाइक नियर 5%, नॉट इवन कंप्लीट 5%, जस्ट 4%। ये हम एक बेस्ट केस सिनेरियो में अज्यूम करते तो 70 ईयर्स कितना देता, सो कहता सो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कंसिडर करने टाइम पर एक यूजफुल ऑप्शन को दिखता नहीं। और इसमें तो कैश बोनस कहते से भी गारंटी नहीं। अब ये नहीं, सो दूसरा क्या ऑप्शंस है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 60 to 70 ईयर्स का, ऐसा दूसरा किस में हम इन्वेस्ट कर को किस में हम आपको ले सकते हैं, एक अच्छा बेटर रिटर्न उठा सकते हैं कर को देखेगा तो यू कैन कंसिडर फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो उसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न कर दो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड का परफॉर्मेंस बेस कर को 12 to 15% तक आता। सो 60 to 70 ईयर्स आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेगा तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अभी बेटर रिटर्न्स ये पॉलिसी से आपको ज़रूर मिलेगा जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब ये प्लान को कैसे कैंसिल कर सकते हैं कर को हमें अब देखेंगे। आपका फ्री लुक पीरियड में आप आगे कैंसिल कर सकते हैं। फ्री लुक पीरियड कहते हैं सो आप क्या डेट में आपको ये पे कर को परचेस करेगी ये प्लान को, वो डेट से नेक्स्ट 15 डेज तक आप किसका ये पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं आया का तो रिटर्न कर सकते हैं। वैसा ये पॉलिसी का आपको ऑनलाइन में नहीं का तो टेलीमार्केटिंग का इसमें से लेकर तो आप 15 to 30 डेज तक एक्सटेंड होकर वो टाइम पीरियड के अंदर आप आके ये कैंसिल कर सकते हैं। अब फाइनली ये प्लान का बारे में हमें क्या कर को ये अच्छा इन्वेस्टमेंट की नहीं की करके डिसाइड करने टाइम वो मंज मालूमों को ये हमें इतने देर से एनालाइज करने से मेरा ओपिनियन क्या कहता हो ये अवॉइड करते सो आपको बेस्ट होगा। क्योंकि तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो कंसिडर करने में इसमें क्या भी बड़ को फीचर्स नहीं। क्योंकि तो सेकंड पॉइंट में आपको इसका कैश बोनस का तो गारंटीड नहीं, और इसमें देता सो 4 to 5% रिटर्न का तो 60-70 ईयर्स में इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकता, वो रिटर्न रखो इन्फ्लेशन भी हमें बीट नहीं कर सकते। सो ऑल्टरनेटिवली हम पहले डिस्कस कर सका आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म को, बिकॉज इससे ये पॉलिसी कंपेयर करे तो उसमें वो बेटर रिटर्न वो देता। और मैं चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपका ऐसा अब भी डाउट्स हैं अब भी बड़ को क्लियर करना चाहते हैं इसमें अब भी मालूम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारा फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में आप नॉलेज गेन करना और अभी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में आपको मालूम करना हो तो आप हमारे रेगुलरली वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आप रजिस्टर करेगा तो आप अभी नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो धन्यवाद।